पहले तो सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है, वाकई ब्राह्मणों को, अगड़ों को कुछ बीजेपी में नजरअंदाज किया जा रहा है क्या? नाराज है क्या? मानक जी, इससे पहले मैं अपनी बात आपके शो पर रखूं, मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। विपक्ष अगर एक विषय को एक नजर से देखे तो मेरे को उनकी मजबूरी समझ में आती है कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है और वो हर चीज को जात और पात में तोल करके देखते हैं। कहीं अपना फायदा देखते हैं, कहीं अवसरवादिता देखते हैं, कहीं नुकसान देखते हैं और उस नफे नुकसान के कारण वो अपनी बात को करते हैं। पर आपकी या किसी भी व्यक्ति की और मुझे नहीं लगता कि सोच ऐसी होनी चाहिए कि अगर देश के महापुरुष हैं हम उनको जाति से तोल करके, और अगर उनका स्मारक बनाया जा रहा हो तो हम ये कहें कि एक पार्क में 3 उन जाति के व्यक्तियों का स्मारक बनाया जा रहा है। क्या महापुरुषों की कोई जाति होती है? मैं प्रश्न अपने आप से पूछता हूं। और क्या आज हम 21वीं सदी के भारत में हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले, हमारे देश के लिए शहादत देने वाले, हमारे देश के महान विचारकों को जाति के आधार पर तोल करके ही राजनीति करेंगे? विपक्ष की तो कहानी मुझे समझ में आ गई। देखिए, जिसके मन में जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है, उनको इसके आगे दिखेगा ही नहीं। उनकी कहानी इसी से शुरू होगी, इसी से खत्म हो जाएगी। जो लोग एमवाई फैक्टर करके चुनाव का अर्थमेटिक बैठाते हों वो इसके आगे क्या सोच सकते हो? पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, क्या वो ब्राह्मण नेता है? क्या जब दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की बात कही थी, क्या जब उन्होंने अंत्योदय की बात कही थी, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसको मजबूत करने की बात कही थी, तो ब्राह्मणों के लिए कही थी? क्या जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि इस देश के अंदर एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं हो सकते, वो ब्राह्मणों के लिए कहा था? क्या जब 1953 में उन्होंने कश्मीर में अपनी शहादत दे दी, कश्मीर को देश के साथ जोड़ने के लिए शहादत दे दी, क्या वो ब्राह्मणों के लिए दे दी? क्या जो हमारे जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट देश भर में नारा लगाते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, क्या उनके ब्राह्मण होने के कारण लगाते हैं? ये कौन सी सोच हुई? क्या वो देश के यंगेस्ट वाइस चांसलर बने तो ब्राह्मण होने के कारण? आपके ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग क्यों हुई थी भाई? वो तो हमने नहीं की। मानक जी, इन ब्राह्मण विधायक क्यों मिल रहे थे? तोल करके, इन दोनों बातों को तोल करके एक शो में चर्चा करना, मैं मानता हूं यही अनुचित है। मैं इसी पे आपत्ति दर्ज करवा रहा हूं। आज देश में स्मारक स्थल का उद्घाटन किया जा रहा है, उसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेता, दीनदयाल, अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट सिद्धार्थ, एक काम करते हैं। आप कह रहे हैं चर्चा ये नहीं होनी चाहिए कि वहां पर जो 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई है वो ब्राह्मण है, उनकी जातियां मत देखो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं जो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई उससे इसको मत जोड़ो, मैंने मान लिया, चलिए ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो स्मारक स्थलों की राजनीति होती है इसी पर डिबेट